सबसे पहले हम आपको पहाड़ी बकरियों की फुटेज की ओर लेकर चलते हैं, जिनकी वैसे तो कई प्रजातियां पाई जाती हैं, पर ये सभी प्रजातियां पहाड़ों की खड़ी चट्टानों पर भी चढ़ने में माहिर होती हैं। लेकिन इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि ये इस तरह की खड़ी दीवारों पर भी अपना बैलेंस बना लेती हैं और ऐसा करके ये ग्रेविटी को भी मात दे देती हैं। लेकिन जितनी एक्सपर्ट ये चढ़ाई करने में होती हैं, उतनी ही माहिर ये लड़ाई करने में भी होती हैं। और जब ये लड़ाई करना शुरू करती हैं, तो ऐसा लगता है कि अब ये लड़ाई इनमें से किसी एक की मौत पर ही रुकेगी। पर इनके एबिलिटीज की बात करें तो यहाँ तो ये इस लेपर्ड से बच गई थी, लेकिन इस स्नो लेपर्ड पर गौर करें तो ये अभी अभी ही एक शिकार किया ही था कि तभी यहाँ कुछ भेड़िए भी पहुँच जाते हैं, जिनके जाते ही एक लोमड़ी भी इसके शिकार को खाने लगती है। पर लेपर्ड अब नीचे आ रहा था, इसे इस बात की अब तक भनक नहीं लगी थी। जैसे ही लेपर्ड हमला करता है, इसे यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन बताना चाहेंगे कि ये शिकार भी पहाड़ी बकरी ही थी और यहाँ भी शिकार इनमें से ही किसी एक का होने जा रहा है, क्योंकि ये पहाड़ी बकरियां जो कि सुबह होते ही अपना पेट भरने के लिए यहाँ इकट्ठी हुई ही थी कि तभी इन सभी पर दूर बैठी एक लिंक्स की नजर पड़ जाती है, जिनका पीछा करते हुए ये यहाँ पर पहुँचती है। और जब ये यहाँ हमला करने में कामयाब होती है, तो आप पहाड़ी बकरियों को कमजोर समझे उससे पहले मैं आपको ये क्लिप दिखाना चाहूंगा, जहाँ की ये पहाड़ पिछली क्लिप की पहाड़ से ज्यादा खतरनाक है। पर ये बकरियां यहाँ भी डटी हुई हैं और कुछ तो अपने बच्चों के साथ इतनी ऊंचाई पर चली आई हैं। वैसे ये पहाड़ कितना ऊंचा और कितना खतरनाक है, आप इस सीन से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसे में ये सभी बकरियां पहाड़ से नीचे जा रही थीं, ताकि ये अपना पेट भर सकें। पर इन सभी बकरियों में इस नन्ही बकरी पर खतरा आने वाला था, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, क्योंकि ये सभी इसे पीछे छोड़ते हुए आगे चली आई थी, जहाँ की ये भी कोशिश करते हुए अपने माँ के पास पहुँच तो जाती है। लेकिन अब यहाँ एक नए मेहमान की एंट्री होती है, जो थी ये लोमड़ी। और अब यहाँ क्या होने वाला है ये बताने की जरूरत नहीं। ये ऊपर की ओर बढ़ रही थी और ये बकरी नीचे इसकी ओर ही आ रही थी, जहाँ बकरी को देख ये बड़े ही फुर्ती के साथ उसे दौड़ा लेती है। पर पहली बार में तो ये बकरी बच जाती है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था, जिस वजह से ये सभी बकरियां पीछे न जाकर यहाँ से ही छलांग लगाने को सोचती हैं। और एक एक करके जब यहाँ से कूदकर भागती हैं, तो ये लोमड़ी दोबारा से इन्हें दौड़ाती है। पर बकरियां इस पहाड़ी पर दौड़ना लोमड़ी से बेहतर जानती थीं, जिस वजह से ये छलांग लगा कर झटपट भागती हैं और लोमड़ी कुछ समझ ही नहीं पाती। इस वजह से यहाँ तो ये लोमड़ी हार जाती है, पर यहाँ ये फेल नहीं होने वाली। अफ्रीका के इस मैदान में इथोपियन वोल्फ्स अपने बच्चों का पेट भरने के लिए निकलती हैं और यहाँ से होते हुए ये इस मैदान में पहुँचती हैं, जहाँ पहुँचते ही ये सभी खाने की तलाश करती ही हैं कि तभी इस वोल्फ को इस मैदान में एक रैट दिख जाता है, जो कि खुद का पेट भरने के जुगाड़ में लगा हुआ था। अब उसे व्यस्त पाकर ये वोल्फ उस पर झपटने के लिए इंच बाय इंच बढ़ने लगती है और सटीक मौका पाकर उस पर झपटती तो है, पर शायद इसे अभी और मेहनत करनी होगी। लेकिन इसके लिए भी अच्छी बात ये थी कि यहाँ सिर्फ ये रैट ही नहीं था, बल्कि इसके अलावा और भी कई रैट मौजूद थे, इसलिए ये दूसरी ओर निकलती है। पर इस बार ये कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी, जिसमें कि ये जितना ही उसके करीब पहुंचती है, ये जमीन पर दबी जा रही थी, जिसका पैतरा इस बार काम कर जाता है और रैट इसके मुंह में कैद हो जाता है। लेकिन अब एक नजर जरा भैंस और शेर की इस हैरत अंगेज वीडियो पर डालिए, जहाँ की इन दोनों में कौन भारी पड़ेगा, ये देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दे दें। इस जंगल में गिद्ध और शेरों का ही झुंड मौजूद था और गिद्ध यहाँ शेर के निवाले को चट करने के लिए इकट्ठे हुए थे। पर ये शेर एक नए शिकार पर निकलता है, जो की होने वाला था एक भैंस। वैसे तो यहाँ भैंसों की बड़ी तादाद इकट्ठी हुई थी, पर सभी के निकल जाने पर जब एक अकेला भैंस बचता है तो शेर इस पर हमला कर देते हैं। इस बीच भैंस भी चिल्लाने लगता है और इसकी आवाज इसके झुंड तक पहुंच जाती है, जिसके बाद जिस तरह से इसके ये साथी यहाँ पहुंचकर इसे बचाते हैं, उसी तरह का अटैक यहाँ ये भैंस भी करती है, जहाँ की इसका बच पाना तो मुश्किल ही लग रहा था, क्योंकि इसे इतने शेरों ने दौड़ा रखा था और आगे जाकर इस पर ये सभी झपट भी पड़ते हैं। लेकिन इस भैंसे की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी कि ये अब भी डट कर खड़ा था, जिसमें कि एक बार तो ये शेरों पर इतना आक्रामक होकर हमला करता है कि सभी भागते हैं और एक शेर को तो ये खदेड़कर झाड़ी में भी पहुंचा चुका था। लेकिन अब भी एक जोरदार हमला होना बाकी था और वो तब होता है जब झाड़ियों में बैठा ये शेर इस पर हमला करता है। इस दौरान भैंसा शेर को अपने सिंग की अच्छी सवारी कराता है। पर दोस्तों, बड़े जानवरों की बात तो अलग है, यहाँ तो छोटे जानवर भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ, गिलहरी, जिससे कि ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये किसी सांप का सामना करेगी, आज ये वो भी करके दिखाएगी। यहाँ ये गिलहरी अभी अभी ही अपने इलाके में एक रैटल स्नैक को देखी है और देखते ही ये सभी को आवाज लगाकर अलर्ट करती है, जिससे बाकी सब भी भागते हैं और इधर ये रैटल स्नैक भी इस गिलहरी का गंध पाकर इसकी ओर निकल पड़ता है। यहीं एक गिलहरी उस सांप के उतारे गए स्किन को खाने पर लगी हुई थी। सांप के करीब आने पर ये गिलहरी बड़े ही आहिस्ते से यहाँ से निकलती है, पर ये रैटल स्नैक जो कि यहाँ शिकार करने के लिए आया हुआ था, वो इन सभी को इकट्ठा होते देखी यहाँ से निकल लेता है। और ऐसी ही एकता ये नेवले भी दिखाते हैं और अपने इलाके से गुजर रहे एक खरगोश को धर दबोचते हैं।
इस काम को अंजाम देने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कई नेवले थे और बाकी सभी इसे घेर कर खड़े थे। ये नेवला इस खरगोश को घसीटते हुए लेकर जाता है, जिस बीच ये उसकी चमड़ी ही उखाड़ लेता है और इसके बाद और दो नेवले भी ऐसा ही करते हैं, जहां आखिर में खरगोश तड़पते हुए बेबस पड़ा रह जाता है और नेवला इसे खा जाता है। ठीक इसी तरह का नजारा आप यहाँ भी देख सकते हैं, जहाँ नेवलों के साइज के ही जानवर, जिन्हें की मिरकेट्स कहते हैं, एक रेटल स्नैक पर अटैक करने के लिए तुले हुए हैं, जो कि अपनी पूंछ हिलाकर इन्हें भी लगातार इससे दूर हटने का वार्निंग दिए जा रहा था। पर जब इसके बावजूद भी मिरकेट्स नहीं मानते तो ये उन पर स्ट्राइक करता है, लेकिन मिरकेट्स इसके स्ट्राइक को भी मात दे रहे थे और इकट्ठे होकर सबके सब इस पर हमला करते हैं। इस इलाके से निकलता हुआ चीता इम्पाला को टारगेट बनाते हुए इन्हीं का शिकार करने का प्लान बनाता है और अचानक से इन्हें दौड़ा लेता है, जिसमें बाकी इम्पालास तो भागते हैं पर ये इम्पाला पकड़ा जाता है और चीता जब इसे घसीट कर यहाँ लेकर आता है तो बबून भी यहाँ पहुँच जाते हैं और चीता को यहाँ से भगाते हैं। शुक्र था कि ये इम्पाला अभी भी जिंदा था और कुछ ही देर बाद ये होश में आकर उठ खड़ा होता है। जहरीले सांप का जहर नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है और खून का थक्का बना देता है, जिससे मसल्स काम नहीं करते और शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। और कुछ सांप के जहर तो हाथी जैसे जानवर को भी मारने में सक्षम रहते हैं। लेकिन जब बात कैमल्स यानी ऊंट पर आती है तो यहाँ मामला कुछ और ही देखने को मिलता है। ऊंट, जो कि रेगिस्तान का एक सामान्य सा जानवर लगता है, इनके मुंह के स्ट्रक्चर और अंदरूनी बनावट की वजह से ये वो भी खा सकते हैं जिन्हें देख आपके मुंह में भी चुभन होने लगे। ये साधारण से दिखने वाले जानवर नागफनी जैसे कटीले पौधों को भी ऐसे खाते हैं जैसे कि ये उनके लिए घास हो। खैर चलिए, माना कि नागफनी तो फिर भी एक पौधा है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊंट सांप जैसे जानलेवा जीव को भी खा जाते हैं। मतलब अगर इनके आसपास या इनके इलाके में कोई सांप दिख गया तो समझिए कि मुसीबत ऊंट पर नहीं बल्कि सांप पर आई हुई है। इस बात को जब से इन्हें पालने वालों ने जाना है, तब से अगर इन्हें कहीं मरा हुआ सांप भी दिख जाता है तो ये उसे उठाकर अपने ऊंट को गिफ्ट कर देते हैं। एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।